बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमालुकुम अम्वालुकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम हाज़रीन, और बुजुर्ग और मुकर्रम उलमाए किराम, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम बजा लाते हैं कि खुदाए ताला ने इस गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान ये आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके किसी ना किसी साए में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मदारिस के जलसों को मुनक़िद कर दिया और कर रहे हैं। मैं आप हज़रात के चेहरों से एक बात तो ज़रूर पढ़ रहा हूँ कि धूप के मुतलाशी और ढूंढने वाले हम भी थे और आप भी थे, लेकिन जब पड़ती है तो बड़ी टेढ़ी पड़ती है। हो सकता है आप काफी देर से धूप में हो, उसने सताना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी याद रखें जन्नत भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जन्नत भी बहुत मुश्किल से मिलती है। हदीस में है हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारिह, जन्नत को मुश्किलात से घेर दिया गया है। लेकिन इस पर एक बात याद आती है, शायद ये धूप की गर्मी सुनकर कुछ महसूस देनी बंद हो जाए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कुछ मंसूब है, लेकिन मैंने उनकी किताब से ये वाक़या नहीं सुना, मैंने ये वाक़या अपने उस्ताद की ज़ुबानी सुना है। इंसान की आदत है जिस काम में लगता है तो उसमें तेजी कर देता है, दीन में लगे तो बहुत से उसमें तेजी कर देते हैं, इतनी तेजी कर देते हैं कि बसा वक़ात पीछे बैठने वाली सवारी आराम से बैठ नहीं पाती। अमीर बन गया कोई, बड़ी तेज अमारत शुरू कर दी। ये आमतौर से होता है जब ये एहसास हो कि मेरे पास कुछ आ गया है, तो उस एहसास में फिर दूसरों को कमतर और कमजोर और बुरा समझना शुरू कर देता है। जब किसी आलिम को ये एहसास हो कि मेरे पास इल्म बहुत है, तो वो दूसरों को कमतर समझना शुरू कर देता है। जब किसी एक जमात में जाने वाले को ये एहसास हो जाए कि आलिमों से तो ज्यादा नहीं जान गया, तो
इस एहसास की वजह से वो दूसरों को कमतर समझना शुरू कर देता है। फरमाते हैं कि एक शख्स दीन में लगा बहुत तेज, इशराक भी हैं, अवाबीन भी हैं, जिक्रुल्लाह भी हैं, मजलिसें भी हैं, और अगर कोई मिल जाए किसी और काम करता हुआ तो उसके सामने भी वही तकरीर, तुझे अल्लाह का डर नहीं है? यहाँ खेत में काम कर रहा, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, अल्लाह रोजी आसमान से डाल देगा। ज्यादा ही भरोसा कर बैठते हैं। अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, आसमान से रोजी उतारने का वादा नहीं किया कि आसमान से फेंक देंगे। ये किया कि काम करो, अल्लाह पर भरोसा करो। लेकिन बहुत सी इतने तवक्कुल का सबक पढ़ा देते हैं, इतने तवक्कुल का सबक पढ़ा देते हैं कि भाई चला जाऊंगा, रास्ते में निकल जाऊंगा अल्लाह के, जरा गेहूं बो तो दूं या काट तो लूं, तो एकदम से जवाब आता है अगर अल्लाह ने बर्बाद कर दी तब क्या करेगा? अल्लाह चाहे तो ऐसे ही उगा देगा। भाई अल्लाह कुदरत तो रखता है, लेकिन अल्लाह का तरीका है। पैदा होते ही कोई बूढ़ा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ये तरीका है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। आसमान से बच्चे नहीं टपकते, तरीका है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, शादियों के बाद बच्चे होते हैं। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में तरीके में तब्दीली नहीं, कुदरत तो बदलती रहती है। अल्लाह कादिर है हर चीज पर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कर दें, इस भरोसे में नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह की कुदरत पर यकीन फर्ज ऐन है, वाजिब है, लेकिन कुदरत पर भरोसा करके बैठ जाए कि निवाला अल्लाह दे देगा, भूखे मरोगे, फिर भूखे मरोगे। इस पर बात याद आई, वक्त तो पता नहीं मुझे बताने कितना है। एक बुजुर्ग लकड़ियां काटा करते थे, रोजाना घर का काम चलता था, देश के उसी से काम चलाते थे। एक दिन देखा जंगल में जब लकड़ियां काटने गए हुए थे तो एक शेर हिरन के पीछे भाग रहा। ये भी डर करके दरख्त पर चढ़ गए, कभी मेरा ही काम ना कर दे। और उस शेर ने हिरन को पकड़ा और घसीट करके उसी दरख्त के नीचे ले आया, खाने लगा। वो झाड़ियां थी एक तरफ, भेड़िया जख्मी पड़ा हुआ था, वो भी जीत गया। और ये सोच रहा है अल्लाह इसको रोजी कैसे मिलती होगी पता नहीं। शेर ने जितना खाना था खाया, बाकी छोड़ के चला गया। ये जानवर जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करते। अब वो जो जख्मी भेड़िया था खिसकता उसने हिरन के पास लग गया। इतना तो चल ही सकता था खिसक के रोजी के लिए, और उसका पेट भर गया। ये बुजुर्ग कहने लगे अल्लाह, इस मजबूर लाचार को आपने रोजी दे दी, मैं रात दिन अल्लाह अल्लाह करता हूँ, मुझे लकड़ियां काट काट के रोजी हासिल करनी पड़ रही। कल से मैं भी मस्जिद के कोने में बैठूंगा, अल्लाह तो कहीं से भी रोजी का इंतजाम कर देंगे। बैठ गया मस्जिद के कोने में अल्लाह अल्लाह करते हुए। 5 वक्त की नमाज, वो लोगों ने देखा भाई अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं खाना खाया नहीं खाया। पूरा दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। दूसरा दिन सोचा हो सके अल्लाह इम्तिहान ले रहे हों। दूसरा दिन गुजर रहा है, हल्के से लोटे खड़कते हैं, ये देखता है तो खाना तो नहीं ले आया। भाई भूखे को क्या चाहिए, 2 रोटी। कोई नमाज पढ़ने आया, शायद वो खाना पूछने आ रहा है, लेकिन दूसरा दिन भी गुजर गया, किसी ने नहीं पूछा। तीसरा दिन गुजर गया, रात हो गई, कोई पूछने नहीं आया। कहने लगा अल्लाह तेरा निजाम है समझ में नहीं आता, मैं रात दिन तेरा नाम लेता हूं और मुझे भूखा मार दिया। वो भेड़िया जख्मी, उसके लिए रोजी का कहीं से इंतजाम किया, वहां तक पहुंचा दिया। गैब से आवाज आई, मेरे बंदे मैंने तेरे सामने 2 चीजें पेश की थी, एक तूने भेड़ियों को देखा और दूसरा शेर को देखा। तूने ये तो देख लिया कि मजबूर भेड़िए के रिस्क का इंतजाम हो गया, तूने शेर को क्यों नहीं देखा कि मेहनत करके रोजी पकड़ी है और दूसरों के लिए छोड़ भी दिया। मैं तुझे शेर बनाना चाहता हूं, तू लीडर बन रहा, कमा के खा, दूसरों के लिए भी छोड़। तो बात उस वाक़िए की है जिसने देश दे दी थी बहुत ज्यादा। कोई दुकान में बैठा, उसके सामने तकरीर, कहने लगे तुझे अल्लाह का डर नहीं है? अगर अभी मौत आए सारा रखा रह जाएगा। वो कहने लगे भाई है तो डर अल्लाह का, लेकिन 5 वक्त की नमाज तो पढ़ी रहा मैं भी,
कहने लगे अल्लाह का कर ले, मस्जिद में घुस जा। और बीवी को परेशान कर रखा है, आधी रात जगा दे उसको ताजुद पढ़, और खुद मस्जिदों में हर घर में डंडा बजाता हो, उठो उठो नमाज पढ़ो, तुम अल्लाह का डर नहीं। लोग तंग आ गए, कहने लगे तो हाथ हो गई, इमाम साहब की सब ज्यादा होने आ गई, आधी रात उसको उठा दे, पहले तुझे अल्लाह का डर नहीं, चल नमाज पढ़। तो जब इतनी रेस इसने दी तो सोचने लगे वे क्या करें। एक आलिम दीन के पास पहुंचे, बुजुर्ग के पास, हजरत हमारे यहाँ एक ज्यादा बड़ा अल्लाह वाला आ गया और उसने ये हाल कर दिया, करे क्या। और ये अल्फाज वो कहा करता था कि जन्नत बहुत अच्छी चीज है, तो अच्छी भाई अच्छी जगह है, जन्नत में ये मिलेगा वो मिलेगा, जिसको भी कहता तो जन्नत में नहीं जाना, तो अरे कहता है जन्नत में तो जाना है, कौन मना करता है, मुसलमान कैसे कहते जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो उन आलिम ने कहा कि चलो भाई इलाज कर दूंगा मैं। ये कैसे करोगे इलाज? कुछ करूंगा और क्या। पुराना जमाना था, मस्जिद की सहन कच्चा था, उसमें एक दरख्त था, तो ये आलिम साहब रात में उसके आने से पहले एक रस्सा से लेकर उस दरख्त पर चढ़ गया, अंधेरा था। ये रात को पूरा शोर करते हुए जब गली से आता और मस्जिद में आके नमाज पढ़ता शोर करके, और फिर दुआ मांगता जोर जोर से, अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे। ये दुआ मांग रहा था, अचानक इसने कहा है अल्लाह, ऊपर से आवाज आई, हाँ मेरे बंदे। वो दरख्त पर जो बैठे थे ना अल्लाह मियां, मुझे चढ़ के बैठ गए, मौलाना अल्लाह मियां बन के वो बैठ गए। अब अंधेरे में कोई दिख ही नहीं रहा। अब ये अचानक खामोश हो गया, सन्नाटे में अचानक आवाज आई, डर भी तो जाता है। अब इधर उधर देख के फिर आहिस्ता से बोला, ए अल्लाह। वो तो सुनी रहा था, कहने हाँ मेरे बंदे। सोचा भाई आज तो इबादत कबूल हो गई, अल्लाह में से बात सीधी डायरेक्ट बात शुरू हो गई। फिर कहा है अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, तो कहा हाँ बंदे मैं इसीलिए आ गया हूं, तो ये जन्नत में जल्दी पहुंचा दूंगा, इसलिए कि उम्र तो तेरी ज्यादा लिखी है, लेकिन तूने इतनी मांगी इतनी मांगी इतनी मांगी, मुझे तरस आ गया कि तुझे जन्नत में जल्दी पहुंचा दूंगा। कहा अल्लाह मैं किस तरह जन्नत में आऊंगा कि बंदे इंतजाम कर रहा हूं। ऊपर से रस्सा छोड़ दिया, वो फंदा बना के, फंदा बना के जब रस्सा नीचे नजर आने लगे, वाकई था ना आ गया भाई फंदा तो नीचे से। अब उसे देख के कहने लगे अल्लाह क्या करूं? क्या मेरे बंदे गले में डाल ले। थोड़ी देर में एकदम सीधा जन्नत में चला जाएगा, कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अनपढ़ था, रेस ज्यादा देर रखी थी, था नहीं, गले में डाल लिया। फिर कहे अल्लाह क्या करूं? का बंदे अब तो मैं करूंगा, तो चुपचाप खड़ा रहो। उसने वो रस्सा एक दरख्त के सहारे आहिस्ता आहिस्ता खींचना शुरू किया। अब वो तो छटक मत दिया था ना, कसने लगा। जब वो कसने लगा, कहने लगे अल्लाह तकलीफ हो रही है। कहा मेरे बंदे जन्नत में जाने के लिए तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, थोड़ी देर की तकलीफ है, सीधा जन्नत में चला जाएगा। जोर से वो भी नहीं खींच रहा, उसे कौन सा मारना था वो। कहा अच्छा ना खींच लो। अब वो हल्का सा और खींचा, पसीना आया। मौत तो बहुत खतरनाक चीज है भाई, जब तक चखी नहीं तब तक लगता है अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। जब आती है ना तो बुढ़िया का वाकया याद है आपको, जो पोती के लिए कहते अल्लाह इसे तुझसे तंदुरुस्त कर दे, मुझे मौत मुझे दे दे। और जब बकरा आया वो हांडी में सर दे के कहने लगे वो बड़ी उधर बीमार में तो चाहिए हूँ, मौत से बहुत डर लगता है। और जब मौत बिल्कुल आ जाए, ये बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। जब वो हल्का सा कसने लगा, कहा अल्लाह बहुत तकलीफ हो रही है। अब वो अल्लाह में जब बन रहे थे, कहने लगे थोड़ी देर की और तकलीफ, बंदे तो सीधा जन्नत में चला जाएगा। फिर सोचा अल्लाह खींच ले। अब वो जब एड़ी सी उठने लगी, कहने लगे अल्लाह बर्दाश्त नहीं होता। क्या बंदे बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, तो जन्नत में आप तो कहना फंसी गया, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। कि अल्लाह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तू तो रोजाना जन्नत इतनी मांगता है, तो फिर तो जल्दी आना ही पड़ेगा ना, तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। अगर आराम से आना है तो आहिस्ता आहिस्ता मांगा कर, देश कम दे ले, लोगों को भी कम छेड़ा कर, 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया कर। अगर जल्दी करेगा तो अभी फौरन जन्नत में। अब पसीना आ गया भाई को, कहने लगे अल्लाह आहिस्ता ही ले लूंगा, अल्लाह आराम से ही ले लूंगा। काफी कभी किसी को कहा, किसी को नहीं कहूंगा।
वो जो अल्लाह ने आता मैं छोड़ दिया उसे। उसी वक्त घर चला गया और घर जाके दरवाजा बजाया। बीवी ने कहा कौन? कहा मैं हूँ। वो दुनिया आता था इशराक से पहले। अब वो इनसे कहने लगे वो तो नहीं आया करते थे इशराक अवाब इनसे पहले, आप कौन है? कहने लगे जल्दी दरवाजा खोलते, बाद में पूछना कौन है। जब दरवाजा खोला क्या जन्नत भी चाहिए थी, कहा जन्नत का नाम न लेंगे। इन्हें मौलवी ने उल्लू बना रखा, हमारा उल्लू बना रखा। जन्नत बहुत आसान, जन्नत बहुत टेढ़ी है जन्नत। तो पसीना आ गया, देख कितना निशान पड़ गया। अब स्विच ऑफ हो गया, किसी को पूछना क्या नमाज पढ़ना चला जाए तो भाई जन्नत टेढ़ी है जरूर, तकलीफ तो उसके लिए उठानी पड़ती है अगर जल्दी जाना चाहेगा। अब एक बात मैं आपके सामने एक वाकया और सुनाता हूं। हलाकू खां के जमाने का एक वाकया। हलाकू खां चंगेज खां का लड़का था और ये वो शख्स गुजरा है जिसने मुसलमानों की सल्तनतों को खत्म कर दिया था। ये वो शख्स गुजरा है जिसने कत्लेआम मचाया था। ये वो शख्स गुजरा है जिसने बगदाद में इंसानों के, मुसलमानों के घर तक नहीं छोड़े थे। बाद रिवायत में आता एक हुक्म के तहत 4 लाख आदमियों का कत्ल किया था। और बगदाद के मौलिक में तो लिखा था कि बगदाद उस वक्त 50-60 हजार की आबादी का शहर था। कत्लेआम मचा दिया था। कोई आदमी अगर चलना चाहता तो लाश पर पैर रखे बगैर नहीं जा सकता। ताकत आ चुकी थी, गुरूर आ चुका था। चंगेज खान डाकू था, ये डाकू की औलाद थी। इस गुरूर में आने के बाद जो बचे खुचे मुसलमान बाकी रह गए थे, इसने कहला भेजा, जैसे आज भी हुकूमत को गुरूर आ रहा है। बचे कुछ को कहला भेजा कि तुम में से जो बड़ा आलिम हो उसको मेरे पास भेजो, मैं उससे कुछ सवाल करना चाहता हूं। तो कोई भी तैयार ना हो, हालांकि तो कतल ही कर देगा। क्या क्या सवाल करेगा कुछ पता नहीं। जब कोई तैयार ना हुआ तो एक नौजवान आलिम दीन जो नजदीक में फारिग हुआ था, अभी दाढ़ी नहीं आई थी, तैयार हो गया कि मैं जाऊंगा, जो भी हलाकू पूछेगा उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार होगा। जब ये चलने लगा तो अपने साथ एक ऊंट ले लिया, एक बकरा ले लिया और एक मुर्गा ले लिया। जब ये पहुंचा हलाकू खां के पास, तो हलाकू खां के पास पहुंचने के बाद जब उसके खेमे में दाखिल होने लगा तो ये चीजें बाहर छोड़ दी। जब ये चीजें बाहर छोड़ी तो हलाकू खां ने तंजिया लहजे में पूछा, अच्छा तू आया मुसलमानों की तरफ से? क्या कोई और बड़ा आदमी मौजूद नहीं था? तो ये नौजवान कहने लगा, अगर आपको बड़े से गुफ्तगू करनी है, बात करनी है, तो बाहर ऊंट है उससे बात कर लो, और अगर आपको दाढ़ी वाला चाहिए तो बकरा लेकर आया उससे बात कर लीजिए, दाढ़ी वाला बकरा है। और अगर ज्यादा बोलने वाले से बात गुफ्तगू करनी है तो मुर्गा है मौजूद बाहर, उससे बात कर लीजिए। हालांकि समझ गया कि तेज बोल लग रहा है। सवाल कहा, मेरा सवाल सुन। सवाल यह है कि ये मुसलमान कत्ल क्यों हुए, इनकी हुकूमत क्यों गई, आज ये मुकाबले की ताकत में क्यों नहीं रहे? तो इस नौजवान आलिम दीन जिसका नाम कादहान था, ये कहने लगा, ये हलाकू, मैं ये तो नहीं कहता कि तेरी ताकत की बिना पर मुसलमान कमजोर हुआ है। बात असल ये है, इस मुसलमान ने खुदा ताला की नेमत का शुक्रिया अदा करना बंद कर दिया। मुसलमान इसलिए हलाक हुआ है, इसने नमाज छोड़नी शुरू कर दी। मुसलमान इसलिए हलाक हुआ है, इसने ज़कात देनी छोड़ दी। मुसलमान इसलिए हलाक हुआ है कि अपने माँ बापों की इसने बेइज्जती की, इज्जत करनी छोड़ दी। मुसलमान इसलिए हलाक हुआ है कि अपने छोटे बच्चों को कुरान की तालीम से दूर कर दिया। मुसलमान इसलिए हलाक हुआ है, ये अपने इल्म पर उलमा इसलिए हलाक हुए कि अपने किब्र में मुब्तला हो गए। मुसलमान इसलिए हलाक हुआ है कि इसने अपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया है, इसने कुरान की तालीम को छोड़ दिया है। मुझे बताओ मुसलमानों, सोच कर बताओ, क्या ये दौर आया नहीं है? कौन मालदार है जो अपने बच्चे के हाथ में कुरान देकर उसको मकतब में भेज रहा हो?
और महसूस करता है, समझता है कि मेरा बच्चा बचा के पढ़ेगा, भी बनेगा, कुरान की तालीम से दूर है। वो नहीं समझता कि मेरे बराबर में टोपी वाला बैठे। आज मेरी कौम का वकील नहीं चाहता कि उसके सामने, उसके चेंबर में कोई मुसलमान टोपी और दाढ़ी के साथ बैठे। उसको और महसूस होती है दौर आ रहा है, नेमत खुदाबंदी का इनकार है, माल के पीछे इतना इतना हराम देखा, नशे का कारोबार आम है, खाता भी है, कारोबार भी करता है। क्या सजा मिल चुकी है? सजाएं नहीं मिली हैं अभी तक। खौफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अज़ाब से, उसकी नाराजगी से खौफ खाना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो मंजर नहीं आया जो मंजर हमारे ऊपर आ जाना चाहिए था हमारी करतूतों की वजह से। क्या हमें मालूम नहीं है कि किसी का हक दबाना कितना नाजायज है? क्या हमें मालूम नहीं कि गाली देना हराम है? क्या मालूम नहीं है कि ज़िना करना हराम है? क्या मालूम नहीं है हमें कि बड़ों की बेइज्जती करना हराम है? क्या हमें मालूम नहीं है कि झूठ बोलना हराम है? तमाम चीजें आ गई हैं, तमाम कारोबार आ चुके हैं। भाई का हक दबाए तो दिया नहीं है, अपने लालच के लिए हमने गैरों का हाथ पकड़ लिया। कुरान ने तो ऐलान किया था, फला तख्शौहुम वख्शौनी, ऐ लोगों से मत डरो, तन्हा मुझसे डरो। जो खुदा से डरता है उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर कत्लो गारतगिरी आम फैल जाए और चारों तरफ जुल्म की हवाएं चल जाए, तो ऐसे मौके पर याद रखना, अल इबादतु फिल हरज का हिजरत इलैया, दौड़ जाओ फफिरू इलल्लाह, मस्जिदों का रुख कर लो, खुदा के सामने सजदे में गिर जाओ, अपने अमाल की तरफ गौर करो, कहाँ गलत किया है, कहाँ गलत नहीं किया। आज मैं बैठता हूँ, चुगलियां मेरी बैठकों में होती है, मैं गीबत करता हूँ अपने भाई की, मैं गीबत करता हूँ अपने मुसलमान भाई की। रात दिन यही है, जब दो आदमी इकट्ठे होते हैं, तीसरा आदमी करीब से गुजरता है, तो दोनों आदमी तीसरे के बारे में तबसरा करते हैं, अपने आप को पाक साफ समझते हैं। दौर चल रहा है, ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह मोहलत दे दे। अल्लाह से यही दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मोहलत नसीब फरमाओ और इन चीज़ों से हमारी हिफाजत करना, गैरों का खिलौना न बना। अल्लाह उनके हाथ में हमारी नमाजों का फैसला न कर, अल्लाह उनके हाथ में हमारे मदारिस का, हमारे मकातिब का फैसला न दे। हम अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगते हैं आपसे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा। जो कुछ हुआ है उसके लिए कोशिश करते हैं कि अल्लाह आज के बाद से बुरे कारोबार से बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हलाल रोज़ी नसीब फरमा, मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह आप हज़रात को मालिक